हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है द ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज। एंड उससे पहले गाइस, मैं कुछ और बात शेयर कर लेती हूँ आपसे। आपको पता ही है मेरे चैनल पे एक और स्टोरी चल रहा है जिसका नाम है यू विल ऑलवेज बी माइन। तो मैं उसे भी कंटिन्यू करूँगा एंड इसे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। सो डोंट वरी, अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं वो वाली स्टोरी कंटिन्यू नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं है, मैं करूँगी। दोनों स्टोरी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी। एंड मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को नहीं बताना चाहती, बट मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ आपको बता देती हूँ। ये स्टोरी एक ओमेगावर्स स्टोरी है एंड ऑल्सो एक हिस्टोरिकल एफएफ है, जहाँ पे हमारी लानवांगजी एक अल्फ़ा है एंड हमारी वेवोशियन एक ओमेगा है। एंड वो जियांग क्लैन के एक अडोप्टेड सन है एंड वैसे ही हमारी लानवांगजी गुसु की सेकेंड जेड है। ये सब तो सही है, बट ये स्टोरी कहीं ना कहीं बेस्ट है ईलिंग पैट्रियक के बारे में। सो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईलिंग पैट्रिया कहाँ से आ गई, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एंड अगर ईलिंग पैट्रिया यहाँ पे है तो ये कैसे एक अरेंज मैरिज हुआ ये भी आपको पता चल जाएगा। मैं धीरे धीरे आप सबको क्लियर कर दूंगी, बट मैं आपको बोलना चाहती हूँ अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊँ ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी। सो धीरे धीरे ही सुनना एंड थोड़ा सा सब्र करना, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हमारी शुरू होती है जियांग क्लैन से। हाँ, जियांग क्लैन। यहाँ पे शायद एक मीटिंग चल रहा था एंड ये मीटिंग में हर एक सेट के लोग थे एंड वो लोग परेशान थे। क्यों, किस वजह से, अभी पता चल जाएगा। वो लोग बोल रहे थे कि ये ईलिंग पैट्रियक है कौन, वो चाहता क्या है। हम लोगों को किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी के मुंह में अभी सिर्फ ईलिंग पैट्रियक ही आ रहा है। सब उसे गॉड समझ रहा है। क्यों क्यों, वो तो एक डेविल है ना जिसके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। वो तो पूरा ही एक मतलब ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है, तो लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों कर रहा है। एंड बाकी सेट के लोग भी बोल रहा था हाँ, वो क्या चाहता है, शायद वो ये चाहता है कि धीरे धीरे वो लोगों के पास फेमस हो जाए, उसके बाद वो सबको एक जगह पे इकट्ठा करे एंड फिर हम लोगों के अगेंस्ट चला जाए ब्लैक मैजिक से, या फिर वो उसके ब्लैक मैजिक से पूरे कल्टिवेशन को हटाना चाहता है एंड खुद से कुछ करना चाहता है। शायद वो यही चाहता है। एक एक लोग एक एक चीज़ बोल रहे थे एंड वहाँ पे जो लैन क्लैन थे, जियांग क्लैन थे, ये दोनों क्लैन ही चुप थे एंड सबकी बात सुन रहा था। एंड इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई गुस्से में था ना, वो था वैन क्लैन। वैन क्लैन क्यों पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उन्हें किसी भी हालत में ईलिंग पैट्रियक को चाहिए था। किसी को पता नहीं कि वैन क्लैन इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। एंड उनके साथ साथ जिन क्लैन भी था। तो सब ऐसे ही चल रहा था एंड वहाँ पे उस सभा में लैन क्लैन से हमारी अंकल कुरैन, लैन वांगजी एंड उस क्लैन के किंग, मतलब जो क्लैन लीडर है वो थे चेवोजुन, जो वो भी कुछ कुछ बोल रहे थे। बट एक इंसान था जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बस सब कुछ सुन रहा है एंड सबको ऑब्जर्व कर रहा था। एंड वो था हमारी लैन वांगजी। यस, लैन वांगजी जो सब कुछ सुन रहा था। एंड और एक चीज़ पता चला जहाँ पे ये था कि लैन क्लैन, जियांग क्लैन एंड जीन क्लैन, इन तीन क्लैनों में ही ईलिंग पैट्रियक को दिखाई दिया है एंड बाकी क्लैन में ईलिंग पैट्रियक को नहीं दिखा गया। बस इन तीनों क्लैन के अंदर ही ईलिंग पैट्रियक था। और ये मैंने लैन क्लैन बोला था, वो होगा वैन क्लैन। बट लैन क्लैन में अभी तक ईलिंग पैट्रियक को नहीं दिखा गया था। ना वो वहाँ पे गया, ना वहाँ पे जाके वो किसी के साथ फाइट किया, ना किसी कुछ भी नहीं। तो लैन क्लैन वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि ईलिंग पैट्रियक इन क्लैनों के मतलब क्लैन में क्या चाहता है, उसका प्लान क्या है। वो क्या सच में मतलब कल्टिवेशन वर्ड को ख़त्म करना चाहता है। वहाँ पे ये सब लेके डिस्कशन हो रहा था। एंड दूसरी तरफ एक ओमेगा जो जिस हॉल में ये सब चल रहा था ना, उस हॉल के एक दरवाजे के पीछे से छुप के ये सब कुछ सुन रहा था। एंड हमारी जो जियांग क्लैन की जो छोटा राजा था ना, मतलब जो बाद में क्लैन लीडर बनेगा, जियांग चेंग, वो उसे पता चल गया था कि कोई इंसान है एंड छुप के उनकी बातों को सुन रहा है। एंड उसे अच्छे से पता था कि ये इंसान कौन है। ऑब्वियसली ये इंसान
एक ओमेगा है, एंड ये ओमेगा और कोई नहीं हमारी वेव ओशियन है, जो छुप के इन सब की बात सुन रहा था। तो हमारी जो जियांग है वो क्या किया, वहाँ से धीरे से बाहर गया एंड बाहर जाके विंग के पीछे खड़ा हो गया। एंड विंग ने जब देखा ना कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है, तो घुमा एंड देखा जियांग को, एंड वो जियांग को पूछने लगा, अरे तुम तो अंदर थे ना, तो तुम बाहर कैसे आ गए? वो बहुत मतलब इनोसेंटली बात कर रहा था। तो फिर हमारी जियांग ने बोला, विंग तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम ये जो सेक्ट की जो मीटिंग्स है जो है उसमें से तुम दूर रहो, यहाँ पे तुम मत आओ। तो विंग ने बोला, तुम्हें पता है ना जियांग, मुझे ये सब कितना अच्छा लगता है, मैं भी एक कल्टिवेटर बनना चाहती हूँ। अब मुझे तो मतलब फाइटिंग भी आता है, तलवारबाजी भी आता है, और तुम लोगों ने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया, तो फिर क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? मैं क्यों तुम सबके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता? तो जियांग ने उसके सर पे हाथ फैलाने बोला, विंग तुम्हें समझना होगा, हाँ तुम एक अच्छे कल्टीवेटर हो, बट तुम एक ओमेगा हो। एंड तुम्हें पता है हमारे क्लैन पे तो ओमेगा को ये सब तलवारबाजी कल्टीवेट करना ये सब सिखाते हैं, बट बाकी क्लैन वाले ये सब नहीं सिखाते। बाकी क्लैन ओमेगा को कुछ नहीं समझते, वो बस ओमेगा को अपनी घर की प्रॉपर्टी समझते हैं, जो कि ओमेगा को बांध के घर में रखना चाहता है। बट तुम्हें तो पता है ना हमारे क्लैन ऐसा नहीं है, तो तुम अगर इनके सामने जाओगे तो बहुत मसला होगा, मत जाओ। उन्होंने बोला, तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ ना, मैं बस सब कुछ सुनूंगा, सच में प्रॉमिस मैं किसी के सामने नहीं जाऊँगा। तो जियांग ने शाई कैन बोला, प्रॉमिस तुम किसी के सामने नहीं जाओगे? तो इन्होंने बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी के भी सामने नहीं जाऊँगा। उसके बाद जियांग वहाँ से चला गया था। एंड फिर वहाँ पे कुछ बातें हुआ ईलिंग पैट्रियार्क को लेके। सबको ये नहीं पता था कि ईलिंग पैट्रियार्क कौन है, कहाँ से आया, एंड अचानक से वो क्या चाहता है, अचानक से वो क्यों लोगों को सामने आ गया, एंड उसके पास इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक कहाँ से आया। सब लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये ईलिंग पैट्रियार्क कभी उनके ऊपर हमला करे तो फिर क्या वो उसके साथ फाइट कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे कल्टिवेटर ईलिंग पैट्रियार्क के साथ फाइट किया था एंड उनको पता था कि ईलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा। तो ये सोच रहा था एंड वहाँ पे मीटिंग्स हो रहा था। तो कुछ टाइम बाद मीटिंग ऑफ हुआ, सब लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाया एंड फिर वहाँ से चला गया था। एंड दूसरी तरफ जब मीटिंग ख़त्म हुआ ना, तो विंग भी जल्दी जल्दी वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो उसके जो रूम है ना वहाँ पे चला गया था एंड वहाँ पे जाके वो बैठ गया। एंड उसकी जो शीजिया था ना वो जल्दी जल्दी विंग के पास आया एंड बोला, आशियन आशियन तो तुमने सुना आज 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 मीटिंग किस बारे में हो रहा था? एंड विंग ने उसकी शीजिया की तरफ देखा और बोला, हाँ शीजिया मैंने सुना, मैं वहाँ पे ही था। तो उसकी शीजिया और भी ज़्यादा शॉक था, बोला, तो तुम वहाँ पे थे तो तुम्हें तो सब पता होगा ना, वो लोग ईलिंग पैट्रिया को लेके बात कर रहे थे। एंड विंग एकदम नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था कि उसे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट उसकी शीजिया इतना ज़्यादा नर्वस क्यों है ईलिंग पैट्रिया के नाम सुन के। तो उन्हें बोला, शीजिया आप इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, बस रिलैक्स हो जाओ। तो उसका शीजिया ने बोला, कैसे कैसे मैं कैसे मैं शांत हो जाऊँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? एंड हमारी जो विंग है वो उसकी शीजिया को हाथ को पकड़ा एंड उसके बेड पे बैठा एंड बोला, शीजिए अगर आप इतना नर्वस होंगे तो कैसे चलेगा, आपको पता है ना अभी हम नर्वस नहीं हो सकते। एंड उसके बहन ने बोला, आशियन तुमने ये क्या कर दिया, तुम अपने फ्रीडम के चक्कर में ये क्या मुसीबत मोल लिया। एंड विंग बोल रहा था, शीजिए किसी को भी पता नहीं चलेगा वो लोग किस बारे में बात कर रहा है, आपको लग रहा होगा ना, आप सोच रहे होंगे, तो चलो मैं क्लियर कर देती हूँ, वो लोग ईलिंग पैट्रियार्क को लेके ही बात कर रहे हैं। एंड ये जो ईलिंग पैट्रियार्क है ना, इसके बारे में विंग एंड जियांग एली को कुछ तो पता है, जो कि हमको थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगा। तो उसके बहन ने बोला, विंग अगर सबको पता चल जाएगा कि ईलिंग पैट्रियार्क कौन है, तब क्या होगा? विंग ने बोला, शीजिए कैसे पता चलेगा, ईलिंग पैट्रियार्क तो एक अल्फा है ना, आपको पता है ना। एंड जो जियांग एली है उसने बोला, हाँ बट विंग अगर बाई चांस किसी को पता चल गया तब?
मैंने बोला सीजे कैसे पता चलेगा, ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में सिर्फ आपको और मुझे ही पता है, एंड ईलिंग पैट्रियार्क कौन है ये तो आप अच्छे से जानते ही है। एंड वो जियांग यानली ने बोला पर बाकी लोग क्या समझते हैं तुम्हें पता है ना, बाकी लोग ये समझ रहे हैं कि ईलिंग पैट्रियार्क ये कल्टिवेशन वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहता है, सबको ये लग रहा है। उन्हें हसन बोला तो क्या हुआ सीजिए, सबको ऐसा लग रहा है तो लगने दो। एंड जियांग यानली ने बोला तुम सब कुछ इतना नॉर्मली कैसे ले सकते हो विंग। उन्हें बोला सीजिए अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगा। एंड यानली बोला तुम ये सब कुछ करना बंद कर दो, तुम आज के बाद ईलिंग पैट्रियार्क नहीं बनोगे। एंड यस गाइस हमारी विंग ईलिंग पैट्रियार्क है, यस जिसके अंदर बहुत ब्लैक मैजिक है। एंड ये कैसे आया वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, एंड शायद आप लोगों को पता भी है क्योंकि डांटे में तो आपने देखा ही होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें विंग को जब वो पैदा हुआ था ना तब से उसके अंदर ये ब्लैक मैजिक था जो धीरे धीरे विंग को पता चला था। एंड वो जब जाना था ना वो बहुत शौक था कि वो एक डेमोन है, उसे पहले ऐसा लगता था कि वो एक डेमोन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदा मैज पावर है, बट धीरे धीरे उसने सोचा कि वो उसका ये जो पावर है ना वो अच्छे कामों में लगाएगा, बट सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ, क्योंकि दुनिया के सामने अब वो कुछ और ही बन गया है। एंड इसी चीज़ की वजह से हमारी जो यानली है वो डर रहा था। एंड मैंने बोला सीजिए आप ऐसा नहीं बोल सकते, मैं कैसे आधे रास्ते में जाके सब कुछ बंद कर दूँ, मैं नहीं कर सकता। एंड यानली बोल रहा था आशियन प्लीज़ ऐसा मत करो, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर सबको पता चला कि तुम ईलिंग पैट्रियार्क हो तो शायद जियांग क्लैन में भी मुसीबत आ सकता है। तो वही ने फिर उसके सीजे के हाथों को पकड़न बोला सीजे आप मुझ पे बिलीव करते हैं ना। तो उसके सीजे उसकी तरफ देखा बोला हाँ आशियन मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। तो इन्हें बोला तो फिर आप जान लीजिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसमें जियांग क्लैन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूँगा सीजिए, बस आप मुझ पे बिलीव कीजिए। एंड वो बोल रहा था बट हर एक क्लैन तुम्हारी अगेंस्ट हो गया है आशियन, अब तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आशियन, मुझे डर लग रहा है, क्या जो तुम कर रहे हो वो सही है। अनवी ने बोला सीजिए सब सही है, मैं तो बस हर एक इंसान की मदद करना चाहती हूँ, अगर बाकी क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोल के विंग बेड पे बैठ गया था एंड जियांग यानली बस विंग को देख रहा था, बोल रहा था आशियन तुम ये क्या खतरा मोड़ रहे हो, ऐसा मत करो, ये सब कुछ बंद कर दो। उन्हें से सीजे की तरफ देखा बोला सीजे मैं बहुत दूर तक आ गई, अब मैं ये बंद नहीं कर सकता, एंड मुझे पता करना है कौन है जो मेरे नाम पे गलत काम कर रहा है एंड उसके बाद मेरा नाम जुड़ रहा है, क्योंकि मैं तो वो सब नहीं कर रहा हूँ ना। एंड बाकी क्लैन को किसने ये बताया कि मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती, एंड मैं ऐसा क्यों करूँगा आप ही बताइए। एंड जो जियांग यानली है वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जियांग यानली वहाँ से चला गया था एंड विंग बस रात होने की वेट कर रहा था, क्योंकि वो दिन में तो बाहर नहीं आ सकता उसके ईलिंग पैट्रियार्क के रूप में। तो वो सोचा कि वो आज रात को बाहर जाएगा, तो ये सोच के वो बैठ गया था। तो ऐसे ही अब रात के 10 बज गया था एंड अब भी विंग ने डिसाइड किया कि उससे ईलिंग पैट्रियार्क बन के बाहर जाना होगा एंड सब कुछ देखना होगा। तो ये सोच के वो जो उसका ईलिंग पैट्रियार्क का रूप है वो कर लिया था। उसकी फेस पे एक मास्क था, वो एकदम ब्लैक कलर का एक हानफू पहना हुआ था एंड ये पहन के वो धीरे धीरे जियांग क्लैन से बाहर निकल गया था एंड ऐसे ही वो घूम रहा था, सब कुछ देख रहा था। एंड उसी टाइम विंग को फील हुआ कि उसकी गर्दन पे किसी ने एक तलवार रख दिया है एंड विंग को उसकी स्मेल से तो ये पता चल गया था कि ये एक अल्फ़ा है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है एंड ये क्या चाहता है। तो वो ज़्यादा हिला नहीं, वो ऐसे ही वहाँ पे रुका हुआ था। एंड जो इंसान था ना उसने बोला तुम मुझे मिल ही गए, मुझे पता था कि तुम बाहर निकलोगे एंड इसीलिए तो मैं आज यहाँ पे रुका हुआ था, बस तुम्हें पकड़ने के लिए। एंड मैंने एक स्माइल कैन बोला सच में तुमको लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो,
तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, बट बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, बोल के हमारी विंग हंस रहा था। तो जो वो इंसान था ना, उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, एंड वो मतलब जो विंग है वो बस उसको बातों में लगा रहा था, एंड यही मौका वो उसे मिल गया था। एंड वो इसी मौके में उस इंसान की तलवार को हटा दिया, एंड वो उस इंसान की तरफ मुड़ा। एंड विंग ने देखा एक इंसान जो कि एकदम ही वाइट कलर के एक हानफू में थी, एंड उसके फॉरहेड पे एक रिबन था। तो विंग को ज़्यादा देर नहीं लगा ये समझते हुए कि ये कौन है। ऑब्वियसली ये लैन क्लैन वाले हैं, क्योंकि विंग को सब क्लैन के बारे में ही पता था, उसे नॉलेज था। वो ऐसे ही तो एक ईलिंग पैट्रियक नहीं बना, उसे सब कुछ पता था। तो उसने बोला, ओ लैन क्लैन की मेंबर मेरे पास क्यों? मैंने तो आपके क्लैन में नहीं गया, ना मैंने आपके क्लैन में कुछ भी करा, तो आप क्यों मुझे पकड़ना चाहते हैं? तो लांजा ने बोला, क्या पता तुम्हारी नेक्स्ट टारगेट लैन क्लैन ही हो। तो ईलिंग पैट्रियक ने हसन बोला, पहले तो मैंने ये नहीं सोचा था, बट अब लगता है कि मुझे लैन क्लैन भी घूमने जाना होगा। लांजन को गुस्सा आ रहा था। उसने बोला, तुम क्या चाहते हो? हाँ, एंड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने बोला, मैं क्या किया? लांजा ने बोला, तुम ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हो? एंड मुझे पता चला कि तुम ये कल्टिवेशन वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहते हो। क्यों? तुम्हारी मोटिव क्या है? एंड विंग ने हंसा बहुत ज़ोर ज़ोर से एंड बोला, मुझे नहीं पता था कि लैन क्लैन वाले इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है। आपको सच में लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया? एंड विंग जिस तरीके से बात कर रहा था ना, उसमें एक अलग तरीके की बात कर रहा था, मतलब कुछ अजीब था जो लांजर को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस फील करवा रहा था। हनुमान ने बोला, तुम्हारी मास्क हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है। विंग ने और ज़ोर से हसन बोला, सच में मिस्टर लान वांग, आपको ये लगता है कि मैं मेरी इस फेस मास्क को हटा दूँ तो आप गलत हो। ये बोल के जो लांजर है वो विंग के ऊपर हमला कर दिया था तलवार से, एंड विंग भी उसके साथ फाइट करने लगा। ये दोनों इतनी ज़्यादा फाइट कर रहा था ना, एंड लांजर किसी भी तरह ये इंसान ईलिंग पैट्रियक को हरा नहीं पा रहा था, एंड ईलिंग पैट्रियक तो उसकी ब्लैक मैजिक यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी द लान वांगी हांगोंजुन, जो कि उसकी तलवारबाजी में मतलब नंबर 1 है। हर किसी को पता है कि लान वांगजी को तलवारबाजी में हराना एकदम ही इम्पॉसिबल है, बट ईलिंग पैट्रियक जो लांजन को भी मार दे रहा था, लांजन शॉक था, वो इम्प्रेस था ईलिंग पैट्रियक से, उसकी तलवारबाजी से। एंड ऐसे बहुत टाइम तक ये फाइटिंग चला, बट अचानक से लांजन को ऐसा फील हुआ कि ईलिंग पैट्रियक वहाँ से गायब हो गया। एंड लांजन शॉक था कि अभी ईलिंग पैट्रियक उसकी आंखों के सामने था, तो ईलिंग पैट्रियक कहाँ गया? वो आसपास ढूंढने लगा, क्योंकि वो लोग एक जंगल में फाइट कर रहे थे, एंड वो जियांग क्लैन के अंडर था, तो हर जगह पे वो लोग लांजन उसे ढूंढ रहा था, बट ईलिंग पैट्रियक नहीं था। एंड लांजन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ईलिंग पैट्रियक उसे चकमा दे के यहाँ से चला गया। उसके बाद लांजन ने बहुत ढूंढा, बट उसे ईलिंग पैट्रियक नहीं मिला। बट ईलिंग पैट्रियक जो लांजन को देख रहा था, एंड वो हंस रहा था एंड बोला, मैंने तो सोचा था कि मैं लैन क्लैन वालों के साथ नहीं जाऊंगा, बट ये लैन क्लैन वाले खुद ही आ गई मेरे पास फाइट करने। इन्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं बस कल्टिवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों ऐसा चाहूँगा? मेरा तो ऐसा कोई मोटिव भी नहीं है, मैं तो बस लोगों को मदद करना चाहती हूँ। कौन कमबख्त है जो मुझे इन लोगों के सामने इतना बुरा बना दिया? विंग, तुझे बहुत जल्दी इन्हें मतलब उस इंसान को ढूंढना होगा, उसे पनिश करना होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। विंग ये सोच रहा था। उसके बाद विंग जल्दी जल्दी उसके रूम में चला गया था, एंड जाके वो सो गया। दूसरी तरफ लान वांगी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, कि उसने ईलिंग पैट्रियक को पकड़ नहीं पाई। वो उसका सामने था, फिर भी पकड़ नहीं पाई। क्यों उसे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। एंड दूसरी डे सुबह हमारी विंग जो सो रहा था, एंड हमारी जियांग एली भागते हुए विंग के पास आया, एंड वो मतलब आके विंग को सीधा सोने से बैठा दिया, एंड बोला, तुमने क्या हरकत किया है विंग? पहले मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम कल रात बाहर नहीं निकलोगे, तो तुम बाहर कैसे गए? एंड विंग उसकी सर को खुजा रहा था, बोल रहा था, सीजिए आप क्या बोल रहे हो? तो जो जानने वाली है वो बोला, विंग उठो, अपनी नींद को ख़त्म करो, तुमने क्या
किया है तुम्हें पता है? तुमने कल रात हंगुन से फाइट किया है। एंड वी ने बोला हाँ, वो हंगुन था या कौन था मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं किसी लैंड क्लैन वालों से तो फाइट किया था ना, मुझे पता है। तो उसका बहन ने बोला वो हंगुन था, तुमने क्या किया है, ये क्यों किया? ने बोला क्या है शीजी, आप कल से मुझे बस टॉर्चर ही कर रहे हो, मुझे बस डांट ही रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, आप तो मेरी प्यारी शीजी हो ना। तो हमारी जो जाने वाली है उसने बोला हुई, तुम क्यों क्यों प्रॉब्लम अपने सर पे ले रहे हो, ये सब बंद करो। हुई ने उसके बहन की तरफ देखा, वो सोते हुए उस फेस पे ही देखा, बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती एंड मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे सबको पकड़ना है जो मेरे बारे में ये सब गंदे बातें फैला रहा है। मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता था, दिल खोल के मेरे लाइफ को एंजॉय करना चाहता था, बट कौन कम वक्त है जो मुझे सबके सामने ऐसे बना दिया। एंड वो अब भी मतलब गुस्से में था। एंड जियांग अली बोला तुम जो कर रहे हो नवीन, इसमें मुझे नहीं पता कि इसके बाद में इसका क्या रिज़ल्ट होगा। शायद तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर तुम बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर दोगे, ऐसा मत करो। एंड ने बोला कि शीजिए आपको पता है ना, मेरा अंदर का पावर मुझे ऐसे करने के लिए फोर्स करता है, मैं चाह के भी ये सब नहीं रोक सकती, आपको पता है ना। इस बार विंग बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा है ना कि वो इस बार बहुत गुस्से में ये सब बोल रहा था। एंड उसने बोला मैं क्या कर रहा हूँ शीजिए, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये क्लैन वाले मुझे गलत बना रहा है एंड मुझे नहीं पता कि कौन मेरे बारे में ऐसा कर रहा है। तो जियांग ने बोला तुमने कल हंगुन से फाइट किया था एंड तुम्हें पता है आज फिर से एक मीटिंग बैठा है एंड वो लोग बोल रहे हैं कि तुम सच में कल्टिवेशन वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहते हो, तुम तुम्हारी ब्लैक मैजिक से बहुत गलत करने वाले हो, ये सब बताया जा रहा है। मैंने बोला बट ये तो सही नहीं है ना सीजिए, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ये सब सोचते रहे, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तो उसने बोला कल रात हुई 2 इंसान की मौत हो चुका था बेरहमी से एंड उसके अंदर भी कुछ ब्लैक मैजिक पाया गया है एंड सब लोग सोच रहे हैं कि तुमने ही वो सब किया है। एंड वो शॉक था, किसी को मार डाला है वो। एंड उसने बोला नहीं शीजिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एंड उसके बहन ने बोला मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट कोई तो है विंग जो तुम्हें ये सब तुम्हारे नाम पे छोड़ रहा है